क्लास 9th के एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग पहले समझते हैं कि लीनियर पैटर्न क्या होता है। वो समझ जाओगे बेटा, ये सारा क्वेश्चन कुछ नहीं, इजी है, 5 मिनट लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने में। तो क्या है कि लीनियर पैटर्न के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। यानी कि मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, है ना, नंबर लिखता हूँ, जैसे 2, 5, 8, है ना, 11, 14, 17। तो ये जो मैं सीरीज लिखा हूँ, ठीक है, ये सीरीज क्या है कि जब दो नंबर जिसका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब 5 - 2 इक्वल क्या होगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 8 - 5 इक्वल 3, 11 - 8 इक्वल 3, 14 - 11 इक्वल 3, 70 - 14 इक्वल 3। ये जो नंबर है 3 जो आया है, ये क्या है बेटा, वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ना 2 होगा ना 4 होगा, वो फिक्स है। और ये मिलकर क्या बनाता है, ये जो नंबर लिखा है एक सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस सेम है उसी के चलते ये नंबर किस में लिखा है, सीक्वेंस में। मैं जो बोल रहा हूँ आप बस इतना ही समझो कि इसको लीनियर पैटर्न बोला जाता है, सीक्वेंस या प्रोग्रेसिव। ये हम लोग आगे चलकर देखेंगे, आगे आएगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, लीनियर पैटर्न। हम लोग क्या लीनियर पैटर्न में समझे कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, 3 होता है। और भी कुछ लिख लो, जैसे 4 का टेबल ही लिख लो, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 20। तो ये क्या है, 4 4 का क्या है, डिफरेंस है, 4 4 का डिफरेंस है। अब इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये वीडियो बहुत बनेगा तो 8 से 10 मिनट का बनेगा, उसमें सारा क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा। 2 एग्जाम्पल है अच्छा वाला, उसको भी मैं बता दूंगा। और वीडियो कितना, 8 से 10 मिनट। आप मेरा वीडियो एक बार बिल्कुल पूरा चेक कीजिए, देखिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर देखना मत, और समझ में आएगा तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना। तो मैं हूँ आपका दोस्त और फैकल्टी संतोष सर, और मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9th के गणिता मंजीरा न्यू बुक NCERT के जो एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं, और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या सोच रहे हो, इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा? अरे सोल्व होगा, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में सोल्व होगा। मैं आपके 10-15 मिनट में, 10 से 12, ये वीडियो 10-12 मिनट से ज़्यादा बनने वाला नहीं है। और इसके अंदर आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा क्वेश्चन क्या है। 5 क्वेश्चन 5 मिनट में ख़त्म, ठीक है। तो आप इसको देखिए और इजी तरीके से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि उसके पास 500 है अकाउंट में, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। और एवरी मंथ 150 उसको और मिलता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि इनिशियल अमाउंट जो है कितना है, 500, ओके। उसके बाद बोल रहा है कि एवरी मंथ, है ना, और एवरी मंथ उसको कितना मिल रहा है, पॉकेट मनी। एवरी मंथ पॉकेट मनी जो है 150, ओके। बात समझ में आ गया? तो बताना है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब ऐड करते जाओ, एवरी मंथ के एंड में इस मनी को ऐड करते जाओ। कैसे ऐड करेंगे बेटा, देखो लिखेंगे यहाँ पर पॉकेट मनी, है ना, पॉकेट मनी जो है पहला मंथ, फर्स्ट मंथ, ठीक है ना। कितना ऐड हो रहा है, तो पहले तो 500 है पहले से उसके पास, और 150 पहले मंथ में, ठीक है ना। मंथ फ्रॉम द सेकेंड, सॉरी ये बेटा पहला मंथ से नहीं, दूसरे मंथ से बता रहा है कि दूसरे मंथ से कैलकुलेशन करो। चलो ठीक है, तो मैं दूसरे मंथ के लिए क्या कर दूंगा, ठीक है, 2 × 150। तो ये कितना हो गया बेटा, 500 + 300 = 800, ओके।
ये सेकेंड मंथ लिखता हूँ, एंड ऑफ सेकेंड मंथ, ठीक है। अब एंड ऑफ थर्ड मंथ, तो क्या होगा बेटा 500 प्लस में 3 इंटू 150, पहले मंथ में 150, फिर दूसरे मंथ में क्या हो जाएगा 150, तो पहले और दूसरे ऐड करके कितना हो गया 300, ठीक है। तीसरे मंथ के एंड में फिर 150 मिलेगा, तो टोटल कितना हो गया 1 2 3, तीनों को ऐड करते जाओ तो कितना हो जाएगा 450, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 450, टोटल 950। अब ये क्या बोल रहा है कि इसी तरीके से जो है ना 4th मंथ, 5th मंथ, 5 मंथ, ठीक है ना, तो nth मंथ तक, मतलब n का मतलब कि वहां पर कोई भी वैल्यू पुट अप कर दो, n का मतलब कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नंबर पुट अप कर दो, 10 11 15 100 200 1000 पुट अप कर दो, तो क्या होगा कि एक लीनियर, ये क्या है एक लीनियर पैटर्न बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा एक लीनियर पैटर्न बना रहा है यहाँ पर कि 150 इंटू nth टर्म, ये एक लीनियर पैटर्न बता रहा है। तो हम लोग लिखेंगे लीनियर, क्योंकि बोल रहे हैं ना लीनियर एक्सप्रेशन बताओ, एक्सप्रेशन इक्वल 500 प्लस में ये जो मैं मंथ लिख रहा हूँ 2 3 4 5, उसके जगह पर क्या लिखूंगा n इंटू 150, तो क्या हो जाएगा बेटा 500 प्लस 150 n, ये एक लीनियर पैटर्न बता रहा है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे हैं एक रैली है बेटा, और रैली में क्या है कि टोटल रैली में 120 मेंबर्स हैं, लोग हैं, रैली होगा, और क्या होता है कि ईच आवर, हर घंटे 9 मेंबर्स क्या हो रहे हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं ड्रॉप आउट का मतलब उस रैली से, उस ग्रुप से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेनिंग आफ्टर 1 2 3 डैश डैश डॉट डॉट 4 5 आवर्स के बाद कितना मेंबर बचेंगे वो बताना है, और उसके बाद लास्ट में लीनियर एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है। कर लेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, जो इनिशियल है ना, इनिशियल मेंबर कितने थे 120, लेकिन क्या हो रहा है कि ड्रॉप आउट है ना, ड्रॉप आउट इसमें कितने हो रहे हैं पर आवर, है ना, लिखेंगे पर आवर कितने हो रहे हैं, तो आंसर है 9। ये 9 क्या है लीनियर पैटर्न में जाओ, जो नंबर कांस्टेंट था हर घंटा कितने ड्रॉप हो रहे हैं 9 ही हो रहे हैं। क्या बोल रहा है 9, ऐसा नहीं कि पहले घंटे में 9, दूसरे में 8, तीसरे में 7, नहीं 9 मेंबर्स। तो ये क्या बना रहा है एक लीनियर पैटर्न बनाएगा, और जब लीनियर पैटर्न बनाएगा तो इजीली बोल रहा है कि फाइंड अ लीनियर एक्सपेंशन, आराम से हम लोग लिखेंगे। अब बात यहां पर यह है बेटा कि जब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे तो उसके पॉकेट मनी में ऐड हो रहा था 150 150, लेकिन अब ये क्या हो रहा है 9 ड्रॉप हो रहा है, 120 पहले था अब माइनस होगा। कैसे, जैसे फर्स्ट आवर ना, फर्स्ट आवर क्या हो जाएगा 120 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा ओके। उसके बाद सेकेंड आवर क्या होगा 111 में 9 माइनस कर दो, पहले में 9 माइनस किए तो 111 आया, अब दूसरे अब इतना ही तो बच गया, उसमें में 9 माइनस कर दो। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये अगर पूछे कि नहीं डायरेक्ट दूसरे घंटे का बताओ, पहले घंटा मैं जानता ही नहीं, तो क्या दूसरे घंटे के लिए आप पहले इसको निकालोगे, है ना। वो बोल रहा है कि नहीं ये थर्ड आवर है, मुझे फोर्थ आवर का निकाल के दिखाओ। तो फोर्थ आवर को निकालने के लिए क्या ऐसे करेंगे 120 माइनस 9 1111, 11 माइनस 9 102, क्या ये करना जरूरी है
है ना। फिर 102 को यहाँ पर रखेंगे, -9 करेंगे। करना जरूरी है? आंसर नहीं। करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। इनिशियल मेंबर है उसको ऐसे ही लिखेंगे, -9 मेंबर क्या हो रहा है, ड्रॉप आउट हो रहा है। कितने घंटे का निकालना है, 4 आवर्स का, 4 घंटे का। तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 36, डायरेक्ट इसमें माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 84। इसी तरह से ये पैटर्न नहीं यूज करना है, हम लोग का दूसरे तरीके से पैटर्न यूज करना है। तो पहले घंटे का 9 हो जाएगा, तो 9 कैसे लिखेंगे, 9 × 1 पहला घंटा। दूसरे के लिए क्या होगा, सेकेंड ईयर के सेकेंड आवर के 9 × 2, तो 9 × 2 क्या हो जाएगा, और ये 120 ही रहेगा। तो 120 माइनस 18 102 आया था ना पहले, ठीक है। थर्ड 120 ही रखेंगे और 9 मेंबर है, ड्रॉप आउट हो रहा है और तीसरे घंटे का निकालना है आराम से। 120 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा 93। बात क्लियर समझ में आ रहा है। ये पहले घंटा, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, 4 तक। अब किसी भी घंटे तक निकाल सकते हो nth टर्म। तो इसके लिए इसका एल्जेब्रिक लीनियर एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं, लीनियर एक्सप्रेशन क्या लिख सकता हूं, तो लीनियर एक्सप्रेशन यानी कि मेंबर ऑफ nth टर्म mn, ये m फॉर मेंबर, n से nth टर्म है ना। मेंबर ऑफ nth टर्म क्या लिख सकता हूं कि 120 तो एक फिक्स है कि पहले थे, माइनस 9 मेंबर पर आवर ड्रॉप हो रहा है और जितना टाइम देना है वहां पर nth टर्म लिख देंगे। nth का मतलब है, nth का मतलब है कि जैसे nth यानी कि फर्स्ट आवर, nth का मतलब सेकेंड आवर, nth का मतलब थर्ड आवर, nth का मतलब फोर्थ आवर, है ना, ये n है। तो वहां पर कोई भी नंबर पुटअप करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, वो भी इजी बनने वाला है। अब ये भी क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इन 30 सेंटीमीटर। मैंने लिखना लेंथ है ना, कितना है 13 सेंटीमीटर, मैंने लिख दिया। फाइंड द एरिया। अब एरिया निकालोगे बेटा, तो एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। क्लियर है, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, पहले का अगर एरिया निकालूंगा बेटा, एरिया निकालूंगा तो लेंथ कितना है, लेंथ तो फिक्स है सबके लिए 13 सेंटीमीटर, विड्थ कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए अगर एरिया निकालूंगा तो वही लेंथ लेना है 30, लेकिन विड्थ चेंज हो गया, क्या विड्थ चेंज हो गया 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में सॉल्व करूंगा बेटा, बहुत, अब देखो बहुत इजी है ये सब, क्या है बहुत इजी, 8 सेंटीमीटर। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है 13 ही है, लेंथ तो सबके लिए वही यूज करेंगे 8 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतना बात समझ में आ रही है। अब क्या लिखा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न। अगर मैं लीनियर पैटर्न बनाऊंगा बेटा तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ मेरे पास दिया हुआ है फिक्स 13 सेंटीमीटर, बट ब्रेथ क्या है, तो उसके जगह पर मैं क्या लिखूंगा n। यही तो हम लोग करते आ रहे हैं पैटर्न में, है ना, कि कितना ब्रेथ कितना दे सकते हैं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा लीनियर पैटर्न और कुछ नहीं है, इजी है। ओके, और बेटा ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 लिखा था। अब ये सेम क्वेश्चन आ गया, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल जो होता है प्लेन होता है, जैसे आपके नोटबुक का एक पेज है वो प्लेन होता है, उसमें क्या है लेंथ एंड ब्रेथ होता है। लेकिन जब एक बॉक्स की बात आती है
तो उसके अंदर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट भी होता है, कुछ हाइट भी होता है, बात समझ हो ना। तो हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, अब फर्स्ट क्वेश्चन का जब मैं वॉल्यूम निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ इसमें कितना है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 लेंथ सपोज द लेंथ ऑफ आवर रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, 7, ये सबके लिए ये 7 सेंटीमीटर तीनों में लाई होगा, है ना, एंड ब्रेथ 11 सेंटीमीटर, ये भी तीनों में लाई होगा, और इनटू हाइट, ये पहले का निकाल रहा हूँ, तो क्या लिखा है, इफ द हाइट पहला 5 सेंटीमीटर, इनटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 77 इंटू 5, 385 सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि 3 यूनिट्स है इसीलिए क्यूब में रहेगा। स्क्वायर में 2 ही यूनिट होता है, लेंथ वेंथ, इसलिए 2 डायमेंशन में लिखा जाता है, यानी कि पावर 2 होता है। दूसरे के लिए अगर वॉल्यूम निकालो बेटा, तो ये 7 इंटू 11 तो फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं है, सारे के लिए 7 और 11, देख रहे हो ना। लेकिन हाइट क्या है, 9 सेंटीमीटर, 77 इंटू 9, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 में 6 ऐड करेंगे तो 69 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पहले का आ गया, और ये दूसरे का। तीसरे का जो हम लोग लिखते हैं, थर्ड का, तो 7 इंटू 11 तो फिक्स है, और ये क्या हो जाएगा 13, तो ये 77 इंटू 13, 13 7 जा 91, 37 जा 91 में 9 ऐड करेंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया बेटा, बट क्या लिखा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न। अब अगर लीनियर पैटर्न बनाएंगे वॉल्यूम का, ठीक है, तो मेरे पास लेंथ है, ब्रेथ है, क्या नहीं है, हाइट नहीं है। तो हाइट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, n, तो Vn बराबर क्या हो जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू 77 n की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए कितना इजी है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, फटाफट कर लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन जब पूरे पढ़कर जाओगे समझ में आएगा। तो एक कमेंट छोड़कर जरूर जाना बेटा। क्या है कि सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसका पेज कितना है, टोटल 500 है, ये बात क्लियर है। सी रीड्स 20 पेज एवरी डेज, और वो डेली कितना पेज पढ़ती है बेटा, 20 पेज डेली पढ़ती है। अगर मैं फर्स्ट डे का निकालूंगा तो 500 इंटू 20 है ना, तो 500 माइनस 20 इक्वल 480। नहीं, अगर सेकेंड डे का निकालूंगा बेटा तो 500 इंटू 20 इंटू दूसरे दिन, 2 दिन मिलकर कितना माइनस हो जाएगा, 40, तो ये क्या हो जाएगा 460, है ना। इसी तरह बोल रहा है कि आफ्टर 15 डेज, है ना, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन में कितना पढ़ लेगी, और कितना बोल रहा है, सॉरी पढ़ने है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब और कितना पेज बचेगा। जैसे पहले दिन 500 में 20 पढ़ ली तो 480 बचा, पढ़ना है अभी। दूसरे दिन का कैलकुलेशन करा तो 460 उसको अभी भी पढ़ना है। लेकिन आफ्टर 50 डेज में कर रहा हूँ तो 500, अब एक एक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 500 इंटू, सॉरी बेटा ये माइनस होगा, देखो ये माइनस होगा, सॉरी ये माइनस होगा, तो माइनस 20 इंटू क्या हो जाएगा
15 डेज, क्या हो जाएगा 15 डेज, डायरेक्ट 15 दिन तक निकालूंगा। क्या हो जाएगा बेटा 500 माइनस 300 इक्वल 200। 200 पेजेस जो है बेटा ये आफ्टर 15 डेज के बाद उसको और बच जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब हो रहा है कि एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। अगर मैं इसका लीनियर एक्सप्रेस या पैटर्न लिखूं तो क्या होगा बेटा, है ना, क्या होगा, तो पी एन लिखता हूं, पी फॉर पेज और एन, यानी कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 15 डेज लिखा है, मुझे पता नहीं है कि कितना दिन, तो मैं कैसे लिखूंगा, पेज तो टोटल 500 ही है, टोटल एक दिन में कितना पढ़ रही है 20, और जितना दिन तक पढ़ेगी उसके लिए मैं क्या लिख दूंगा एन, यानी कि यहाँ पर 16 दिन का निकालना है, 20 दिन का निकालना है, तो वैल्यू एन पुटअप करते चले जाओ। बहुत ईजी सॉल्व हो गया। अब आप सोच रहे होगे बेटा कि सर एग्जाम्पल तो पहले देना था, आप बाद में क्यों दे रहे हो। देखो बेटा, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मुझे 2-3 एग्जाम्पल और देना पड़ता, और वो जो 2-3 एग्जाम्पल था वो क्वेश्चन में ही छिपा था, तो मैंने सोचा पहले क्वेश्चन ही बता दो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। बोल रहा है कि बेला हैज कितने पॉकेट मनी है 100, ठीक है ना। तो पॉकेट मनी जब मैं लिखता हूं बेटा 100, किसके पास है, बेला, उसके पास 100 रुपया है। सी स्पेंड 5 एवरी डे, और एवरी डे एक्सपेंड कितना हो रहा है, बताओ, एवरी डे केवल 5। तो बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट विथ 40, तो उसका जो रिमेनिंग जो है, यानी कि कुछ दिन के बाद, डेली 5-5 खर्च रहा है, तो कुछ दिन के बाद उसके पास केवल 40 रुपये ही बचेगा 40। तो वो बताओ कि वो कितने दिन तक पैसे को खर्च की, वही बोल रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी बी लेफ्ट, है ना। तो यहाँ लिखूंगा कि लेफ्ट मनी कितना है इसके पास 40, कितना 40। अब ये जो क्वेश्चन था ना बेटा, एग्जाम्पल तो पहले दे दिया है, बट एग्जाम्पल उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड है, वो क्वेश्चन आधा है, एग्जाम्पल ये पूरा है। तो मैंने क्या, पहले लीनियर पैटर्न लिखूंगा। लीनियर क्या लिखूंगा बेटा, पैटर्न जो अभी करके आए हो। लीनियर पैटर्न लिखूंगा कि मनी है ना, मनी की बात हो रही है, उसके पास कितना है 100, माइनस करेंगे क्योंकि डेली तो खर्च ही हो रहा है, कितना 5, और कितना दिन, तो वही तो पता नहीं है, हाउ मेनी डेज, तो उसके जगह पर एन। ये हम लोग क्वेश्चन में सीखते आ रहे हैं। अब आगे क्या होगा कि जो मनी है एन डेज के लिए है ना, एन डेज के बाद वो कितने रुपया हो जा रहा है, केवल 40 रुपया बच रहा है। तो क्या करेंगे 100 माइनस 5n। अब इसको करेंगे क्या बेटा कि -5n को इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 5n, है ना, इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे, और 100 ऐसे ही रहेगा, और ये 40 प्लस है, उधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो 5n इक्वल क्या हो जाएगा 60। अब n बराबर 60, ये इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 12। ये जो लिखा है ना कि हाउ मनी डेज आफ्टर 12 डेज, 12 दिन के बाद ये इसके पास मनी कितना बचेगा 40 रुपीज, है ना। क्या लिखेंगे आफ्टर 12 डेज, है ना, विल सी बी लेफ्ट विथ 40। बात समझ में आ गई बेटा। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक ये एग्जाम्पल 8 इजी है बेटा, थोड़ा सा समझना। एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट 25, ओके, एंड रिमेन्स
द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि ये जो ऑटो रिक्शा है 25 रुपये ले रहा है, कितना 24, और जा कितना रहा है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का कितना है 25 है ना। 2 किलोमीटर ये फिक्स है, ये क्या है, ये इसका फिक्स है कितना 25। ओके, देन इट इंक्रीज बाई 15 रुपीज पर किलोमीटर। उसके बाद पर किलोमीटर जो चल रहा है उसका चार्ज कितना कर रहा है 15 रुपीज। बात समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। ओके, तो बोल क्या रहा है कि व्हाट विल बी द फेयर फॉर अ ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि टोटल 10 किलोमीटर का फेयर बताओ, टोटल 10 किलोमीटर का कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो ये तो फिक्स है बेटा, तो इसको करेंगे कि 2 + 8 है ना, 2 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, 2 किलोमीटर का कितना है 25, और 8 किलोमीटर का क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनो। ये 8 किलोमीटर आया है कैसे कि टोटल 10 किलोमीटर का निकालना है, 2 किलोमीटर पहले से फिक्स है। बात समझो ना, बात समझो ना, और इंटू 15। ठीक है, तो क्या करेंगे 25 + 8 इंटू 15, 25 प्लस ये क्या हो जाएगा 120, और टोटल जो फेयर होगा, टोटल फेयर होगा ये क्या हो जाएगा 145। ये क्या हो जाएगा बेटा, टोटल फेयर कितना हो जाएगा 145, टोटल 10 किलोमीटर का है ना। तो बस यही निकालना है।